बज गया है मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल। बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार केजरीवाल और अखिलेश की पार्टी भी होगी चुनावी मैदान में। किसको मिलेगा जनता का समर्थन और किसको मिलेगी मात? एमपी एक्सप्रेस न्यूज की रहेगी पल पल नजर। चुनाव का सबसे तेज अपडेट देखिए सिर्फ एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी पर। उत्तम पाटीदार। अच्छा, कौन सा गांव रहते हो? बड़ा गांव रहते हैं। बड़ा गांव तो यार बड़ा चर्चा का विषय है। वहाँ सोसाइटी में भ्रष्टाचार हुआ था क्या? हाँ, चलता रहता है जो भी है। भ्रष्टाचार चलता रहता है। कौन करता है भ्रष्टाचार? अब हम तो ऐसा देखते नहीं, पर आगे से होता है, आगे से होता रहता है। पर भ्रष्टाचार होता है बड़ा गांव। इसके अलावा आप ये पूछो ना कि नहीं, मामा जी का क्या चल रहा है, मामा जी क्या कर रहे हैं। मामा जी के राज में तो भ्रष्टाचार हो रहा है ना। तो यही पूछना चाहते हैं कि देश पे कांग्रेस की सरकार में कितना कर्जा था और आज कितना कर्जा ले रखा है मामा जी ने, ये किसको पे करना है? तो मामा जी तो कहते हैं कि मैं तो सब तो फ्री दे रहा हूँ, तो कर्जा तो होएगा। फ्री दे रहा हूँ तो आज मैं जो सामान पिछले साल 1200 रुपये में लेके आया था, वही सामान मुझे इस बार 1800 में मिला है। 600 रुपये का अंतर आया। तो ये क्या है, महंगाई बढ़ रही ना, परेशानी है। हमारा कुंडलिया डैम से पूरा गांव छूट गया, एरिया बड़ा गांव, पूरा बड़ा गांव जिगड़िया पूरी साइड इन्होंने छोड़ दी है। तो भेदभाव वाली स्थिति क्यों? आपकी बात सही है, लेकिन आप बताओ कि खाद का भाव क्या है? सुनो, इसके बाद एक बात और बताता हूँ कि हम किसको वोट दें, कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस है और कौन इसमें निर्दलीय है। जीतू भाई कांग्रेस के हैं, गुड्डू राणा का देखो आप, कौन सी बीजेपी से ज्वाइन करा, कितने साल हुए, वो भी कांग्रेस के हैं। बापू भी कांग्रेस के हैं, वैसे तो तीनों लोग कांग्रेस के हैं। पूरे जिले में पब्लिक पांचों कांग्रेसी है। हाँ, सभी कांग्रेस से खड़े हैं। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि कौन अच्छा व्यक्ति है, उसके साथ है, युवा है, अच्छा आदमी है और सबका हित करेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिले के अंदर जितने भी प्रत्याशी सारे कांग्रेसी हैं। क्या भाजपा के कार्यकर्ता के ऊपर बीजेपी को विश्वास नहीं है? तो ये भाई पैसे लेके टिकटें देते हैं ना, ये भ्रष्टाचार ऊपर वाले कर रहे हैं ना। तो नलखेड़ा में बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे, सुसनेर में और भी लोग थे जो बीजेपी से अखंड चले आ रहे हैं, जिंदगी चले आ रहे हैं, जिन्होंने एक बार कांग्रेस से निर्दलीय खड़े होकर उधर ज्वाइन की, उसको रिपीट टिकट मार दिया। तो ये कौन सी बात है भाई? हम कोई गलत नहीं है, हम तीनों कांग्रेसी है, उसमें से हम जो अच्छा व्यक्ति है उनके साथ है। आप बहुत सही। अब एक मैं प्रश्न बड़ा गांव को लेकर पूछूंगा आपसे। आप बहुत ये कहें कि एक अच्छे इंसान हो। बड़ा गांव एक ऐसा नगर पंचायत है जिले के अंदर जहां नया नगर पालिका का जो मटेरियल था लाइट का, वो अटाले के रूप में बेच दिया जाता है। ये क्या है? नहीं, ऐसा जो चीज़ कलेक्टर के अधीन होती है कि ये बेचो तभी जाकर कोई बेचते हैं, ये इसके लिए अपन नहीं बोलते। जो लेने बोलोगे, जो चीज़ हम पता ही नहीं ना हमें कब बेचा, कैसे बेचा, बिना उसकी अनुमति के बेचा। जो भी नगर पंचायत से सामान बिकता बिना कलेक्टर महोदय की अनुमति, बिना तहसीलदार महोदय की अनुमति के बिना बिकता ही नहीं है। उनको आया होगा तो बेचा होगा, तो आदेश आया होगा, ये गलत बेचा तो उनकी जांच की जाए। ये थे हमारे साथ में सुसनेर विधानसभा के एक मतदाता और जागरूक किसान ये कहे, और इन्होंने कहा कि महंगाई पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए और कहीं न कहीं ये कहें कि शिक्षा को लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए, उद्योग को लेकर ध्यान देना चाहिए। रही बात कि हम वोट दें किसको, भाई तीनों कांग्रेसी हैं। अब उसमें जो युवा है उनका इन्होंने चयन किया है और कहीं न कहीं जीतू पाटीदार ये कहें कि 2018 जैसा माहौल यहाँ पर निर्दलीय के रूप में दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तो चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चलेगा कि कौन किस पर भारी है। आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी हिंदू सिंह यादव के साथ।